धूपखेड़ा गांव की कच्ची गलियों में एक गरीब किसान रहता था, रामू। झोपड़ी में रहता था, खेत सूखे थे और घर में भूख का सन्नाटा। रामू, आटा भी खत्म हो गया, गोपाला को दूध तक नहीं मिला आज। सीता, मेहनत कर रहा हूँ, पर बारिश ने जैसे कसम खा ली हो। बाबा, मेरा स्कूल बैग भी फट गया। बाहर ट्रैक्टर की आवाज आती है। अरे रामू, मैंने सुना है फिर सूखी जमीन जोत रहा है। छोड़ दे, खेती तेरे बस की नहीं। मेहनत छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? शाम को खेत में एक बूढ़े साधु दिखते हैं, बाबा अवधेश। बेटा, इंसान की तकदीर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मेरी तो जैसे मिट्टी में दबी है बाबा। आज रात तू एक सपना देखेगा, वही तुझे रास्ता दिखाएगा। बस भरोसा मत खोना। रात को सपने में रामू को एक चमकता पेड़ दिखता है। जड़ के नीचे कुछ दबी चमक, अज्ञात आवाज आती है। खोजने वालों को ही पता है। सुबह होते ही रामू खेत में पहुंच जाता है और उसी जगह खोदने लगता है। यही जगह थी। उसे सिर्फ घड़ा मिलता है। गांव वाले हंसते हैं। अरे खजाना ढूंढ रहा था। लालची किसान, मिट्टी भी हंस रही होगी तुझ पर। सपना झूठ था क्या? अचानक गोपाला तेज बुखार से तपने लगता है। रामू, दवा के पैसे भी नहीं है। मैं लाता हूँ, कुछ ना कुछ करूंगा। रामू सुरेश के घर जाता है। सुरेश बाबू, पैसे दे दो, बच्चा मर जाएगा। पैसे चाहिए? खेत मेरे नाम कर दे, ले जा पैसे। सुरेश बाबू, खेत ही तो सब है मेरा। ठाकुर साहब आते हैं। गरीब की मजबूरी मत बेच सुरेश। ठीक है ठाकुर, जितना बन पड़े कर लो इसका। ले भाई, ये पैसे रख, बच्चे को दवा दिला। आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। अगले दिन गोपाला की स्कूल का टीचर घर आता है। रामू, आपका बेटा तेज है, पढ़ लेगा तो आपकी किस्मत बदल सकता है। गरीब की किस्मत कब बदली है? बदली है, बस मौका चाहिए। पाला पढ़ेगा, चाहे मैं भूखा रह जाऊं। फिर से रात को रामू को वही सपना आता है। सुबह फिर से वो वही जगह जाता है। हे भगवान, कुछ तो मिले। उसे एक ताबीज मिलता है। ताबीज खजाने का रास्ता नहीं दिखाता, ये इंसान के अंदर विश्वास जगाता है। अगर यही मेरी राह है तो मैं डरूंगा नहीं। रामू शहर की मंडी में मजदूरी करने लगता है। मंडी में सरकारी अफसर किसानों को समझा रहा है। सरकार 80% सहायता दे रही है। सोलर पंप योजना, कागज पूरे हों तो खेत में पानी की कमी कभी नहीं होगी। सर, क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। रामू कागज पूरा करता है, एक फाइल तैयार करके ऑफिस में रखता है, लेकिन सुरेश उसकी फाइल चुरा लेता है। अब देखता हूँ कैसे सोलर पंप लगाएगा ये भिखारी। तुम्हारी फाइल तो आई ही नहीं, पर मैंने तो ऑफिस में ही रखी थी। रामू, फिर से कागज बनाओ, हार मत मानो। हम साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रामू फिर से फाइल तैयार करके ऑफिस में रख देता है। कई दिनों बाद रामू, तुम्हारा नाम पास हो गया, सोलर पंप लगने वाला है। भगवान, मेरे बच्चे का पेट अब भूखा नहीं रहेगा। सोलर पंप लग गया और रामू की सूखी जमीन चमत्कार की तरह लहलहाने लगी। अरे देखो, रामू के खेत कैसा हरा भरा हुआ है। ये कैसे हो गया? विश्वास, मेहनत और सही मौका। रामू की फसल सबसे महंगी बिकने लगी। उसने रघु का कर्ज चुकाया, नया घर खरीदा। बाबा, मैं शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ बेटा, तेरे सपनों में ही मेरा भविष्य बसा है। बाबा अवधेश फिर आते हैं। बाबा, क्या ये ताबीज का चमत्कार था? नहीं बेटा, चमत्कार तब शुरू हुआ जब तूने भरोसा करना शुरू किया। ताबीज ने सिर्फ तेरी हिम्मत जगाई, बाकी सब तेरी मेहनत का फल है, और यही तेरी असली तकदीर है। तकदीर किसी ताबीज में नहीं, मेहनत, हिम्मत और सच्चे इरादे में बसती है।